अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के मेरे वीडियो का मौजू है हलाला, जिस पर गैर मुस्लिम जो हैं वो ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं। मैं लाइव स्ट्रीम करती हूँ, लाइव स्ट्रीम पे मेरे आते हैं, दूसरा चैनल है मेरा, मैं उस पे लाइव स्ट्रीम करती हूँ, उस पे मेरे लाइव स्ट्रीम पे गैर मुस्लिम आते हैं। ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे-ऐसे सवाल करते हैं जो दीन में हमारे मौजूद नहीं, लेकिन ये लोग सवाल करते हैं क्योंकि हमारे उन आलिमों की वजह से जो आलिम नहीं है लेकिन वो खुद को आलिम कहते हैं, वो ऐसे गलत काम करते हैं। हलाला वगैरह उन्होंने जायज़ कर रखा है अपने लिए और दुनिया में दीन नाम से इसको फैला रखा है कि हम तलाक दो और हलाला करो और ये करो और वो करो और उसके बाद फिर शादी कर लो। तो उस चीज़ के ऊपर इन लोगों को मौका मिलता है, ये नॉन मुस्लिम हमारे दीन के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, गलत-गलत टिप्पणियाँ करते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा मैं एक वीडियोज़ बनाती हूँ। बहुत सारे आलिम हैं जो इस चीज़ को हराम करार देते हैं, वो कोई हलाला-वलाला दीन में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लोग जो है कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ ये है और वो है, औरतों की कोई औकात नहीं है, इस तरीके से होता है। उसके लिए मैं आज डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की एक वीडियो लेकर आई हूँ और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के अलावा और भी बहुत से आलिम हैं जो इस चीज़ को हराम करार देते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनके। तो आइए पहले उनकी वीडियो सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। पहले शोर से वापस करने के लिए, ये सवाल है। सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूं मैं। ये लोगों को गलत फहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलत फहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फर्ज है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक का पूरा डिटेल दिया गया है, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो। नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द पीरियड ऑफ वेटिंग, इद्दत। 3 महीने के बाद द डिवोर्स इज कंप्लीटेड। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए। तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया मेहर, न्यू मैरिज न्यू मेहर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई विल कम टू इट। लोग समझते हलाला की जरूरत है, हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊंगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते, 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ। फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर मेहर, फिर से झगड़ा होता है। फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल। इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी ने बन, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना। ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक के। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोहर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। नो, दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना। तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ा क्या नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है,
आप समझ रहे ना। माशाल्लाह, और कितनी अच्छी तरीके से डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने जो है एक्सप्लेन किया, बताया कि हमारा दीन जो है वो इस तरीके की कोई इजाज़त नहीं देता, कोई ऐसा हलाला नहीं होता। हमारा दीन में कोई हलाल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। और वो लोग जो कम इल्म हैं या फिर अपने पैसे की खातिर या अपनी जेब की खातिर जो मौलवी बनने बैठे हैं, जो कि मौलाना नहीं होते, मौलवी नहीं होते, उसके बावजूद वो कहते हैं मौलवी हैं, मौलाना हैं, तो ऐसे काम करवाते हैं। या फिर वो मुस्लिम जिनको दीन संभल के नहीं आता, वो नहीं समझ पाते हैं और इस चीज़ों को फॉलो करते हैं, या फिर वो लोग जो अपने फ़ायदे के लिए इस तरीके के काम करते हैं, उसको दीन में ऐड आप लोग करते हैं, गैर मुस्लिम करते हैं, तो ये उस पर एतराज़ात उठाते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को ये वीडियो देखें और इसी मुताबिक डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के अलावा भी मैं और वीडियोज़ लेकर आऊँगी, ताकि आपको पता लगे कि हमारा दीन में एक ही आलिम नहीं, हमारे बहुत सारे आलिम जो हैं इस चीज़ को हराम करार देते हैं, गलत करार देते हैं, नाजायज़ करार देते हैं, जो कि हमारे इस्लाम में सरासर ही ऐसा कुछ है ही नहीं। जो ये लोग जो हैं इस चीज़ को हमारे ऊपर एतराज़ात उठाते हैं, हमारे दीन पे एतराज़ात उठाते हैं। तो इस चीज़ को अगर उन लोगों को देखना है तो हमारी वीडियो देखें, क्लिप देखें आके। और आप लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि अगर आप लोग मेरी हेल्प करना चाहते हैं, अपने इस्लाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी वीडियोज़ के लिए को आगे बढ़ाएँ, दूसरों तक पहुँचाएँ। वो लोग जो हैं जो गैर मुस्लिम मेरी वीडियोज़ देखें और उसको जो है समझें कि हमारा दीन ऐसा कुछ नहीं कहता, ताकि ये लोग अपनी आवाज़ बंद करें। हर वो वीडियोज़ लेकर हाज़िर होती रहूँगी, जिस वीडियोज़ में जिस बात में ये लोग एतराज़ात करते हैं, वो वीडियोज़ में लेकर हाज़िर होती रहूँगी इंशाल्लाह। आगे मैं फिर हाज़िर होंगी। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आगे बढ़ाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।